की इस वक्त पूरे अयोध्या में बयार है। पूरे भारत में गुरु पूर्णिमा बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो अयोध्या के भी प्रसिद्ध स्थानों पर गुरु पूर्णिमा को लेकर के भव्य आयोजन किया जा रहा है। आज हमारे साथ गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूर्णिमा की महत्वता बताने के लिए मंदाकिनी श्री राम किंकर जी जुड़ रही हैं, जिनका स्थान अयोध्या के कार सेवकपुरम के बिल्कुल पास में ही दोनों की दीवारें सटी हुई हैं और यहीं पर इनका निवास स्थान है। यहीं की यह मुख्य महंत भी हैं मंदाकिनी श्री राम किंकर जी, जो आज तिलक पर जुड़ते हुए गुरु पूर्णिमा की महत्व को बताते हुए अपने गुरु को याद करते हुए गुरु पूर्णिमा का महत्व बताएंगी। तिलक चैनलों के सभी धार्मिक बंधु बांधवों को प्रति बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा के पर्व में शुभकामनाएं, शुभाशीष। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि यह जिज्ञासा आज हमारे समक्ष आदरणीय श्री क्या है आपका नाम पांडे जी ने व्यक्त की है। गुरु का महत्व एक व्यक्ति के जीवन में कितना अधिक है, उसका वर्णन तो कबीरदास जी ने कहा कि गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद यो लखाए। भगवान से भी अधिक महत्व गुरु को दिया गया और उसका मतलब यही हुआ कि जो हमारा दशेंद्री शरीर है उसके द्वारा हम भौतिक इंद्रियों में क्षमताएं तो बहुत है, पर बहुत क्षमता होते हुए भी ईश्वर का दर्शन, ईश्वर का साक्षात्कार हम अपने इस शरीर से नहीं कर सकते। तो गुरुदेव को इसलिए महिमा मंडित किया कि हर एक जीव का लक्ष्य तो यही है, जैसे हर नदी का अंतिम गंतव्य बहते हुए समुद्र में विलीन होना है, वैसे ही माना जाता है कि जो पूर्ण परब्रह्म परमात्मा है उसी का अंश जीवात्मा है। और रामचरितमानस में कहा गया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सद सुखराशि। तो उस पूर्ण से अलग हो करके वह जीव 84 लाख योनि में भटकता हुआ अंत तो गत्वा उसे वापस वह आनंद सिंधु ईश्वर में उसे विलीन होना है। और अध्यात्म में मार्ग में उस मार्ग को प्रशस्त अगर कोई कर सकता है तो एकमात्र गुरु ही कर सकता है। और वैसे भी जहाँ पराविद्या और अपराविद्या दोनों की बात करें तो भौतिक विद्या के लिए भी हर जीव को गुरु की आवश्यकता होती है, चाहे खेल जगत हो, चाहे विद्या जगत हो, चाहे व्यापार जगत हो। तो गुरु की जो भूमिका है वो इतनी परिपूर्ण भूमिका है। और जो सनातन धर्म का दृष्टिकोण, हमारे गुरुदेव विश्व वंद्य विश्व विख्यात युग तुलसी महाराज श्री राम किंकर जी, जिन्होंने मानस के उन अर्थों को, उन रहस्यों को उद्घाटित किया जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस की रचना तो की, पर ये कह सकते हैं कि मानस का उनके द्वारा शब्द प्रकट हुआ। उस शब्द को अर्थ अगर किसी ने दिया तो हमारे गुरुदेव श्री राम किंकर जी। और हमारे गुरुदेव कितना सुंदर ढंग से समझाते हैं कि इस गुरु पूर्णिमा, आपने जो प्रश्न पूछा उसका महत्व क्या है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जो पंचांग है, जैसे अंग्रेजी का कैलेंडर से भिन्न हमारे यहाँ का पंचांग है, तिथियाँ होती है और देवता
जो हमारे यहाँ 33 कोटि की संख्या में है, वो सारी सृष्टि का जो नियमन करते हैं, तो वो देवता सो जाते हैं, विश्राम करते हैं। भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं, देव शयनी एकादशी पे, अभी वह 2 दिन पहले गई। तो जब सारे देवता सो जाते हैं और स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं, तो अब हमें अपने जीवन ज्ञापन के लिए, क्योंकि प्रत्येक जीव में स्वार्थ है, कामना है, तो भगवान कृष्ण ने जब सृष्टि की रचना की तो उन्होंने यही कहा देवताओं को और मनुष्यों को संवादित करते हुए कि स्वर्ग में देवता रहते हैं, आपकी कामना पूर्ति करने की क्षमता उनमें है, आप यज्ञ कर्म के द्वारा उनको संतुष्ट करें और उसके बदले में वो आशीर्वाद आपको दे और आपकी कामना पूरी करें। ये यज्ञ चक्र जो है आदान प्रदान का चक्र है। पर अब कठिनाई क्या है कि जब देवता ही सो जाए तो हमारे जीवन में अब क्या, हम किससे जाए। और तब महाराज जी कहते हैं कि फिर देवता उठते भी हैं, तो वो देव उठी एकादशी कहा जाता है जब विवाह होता है। तो इन 4 महीने में, इन चौमासे में उन्होंने कहा सारे 33 कोटि देवता और सारा कार्य का भार गुरु पर सौंप देते हैं। तो जब सब देवता सो जाते हैं तो गुरु प्रकट हो करके और अपने शिष्य के, अपने साधक का मार्गदर्शन करता है। तो इसीलिए जो पूर्ण है, ऐसे गुरु इतने कृपालु है। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा इतने रूप में वर्णन की, 7 कांड में की। उन्होंने अंतर हृदय से वह गुरु की कृपा को अनुभव करते हुए उनका कि कृपा सिंधु नर रूप हरि, भले नरहरिदास उनके गुरु थे, नाम से ऐसा माना जाता है लौकिक लीला, पर उनका है कि नर रूप में साक्षात हरि थे। तो ये गुरुदेव की कृपा के कारण ही आज तुलसी विश्व वंद्य हुआ, ये गोस्वामी तुलसीदास जी मानते हैं। तो वे कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम, गुरु की वंदना प्रारंभ में मानस में वे संस्कृत श्लोकों में करते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। क्या अद्भुत मीमांसा की है। वो गुरुदेव को देखते हैं तो उन्हें उनमें पूर्ण शिव का दर्शन होता है। और फिर शिव जी का जब वे श्री विग्रह का दर्शन करते हैं तो उनका जब मुखमंडल देखते हैं तो भगवान शंकर गौरांगी है, गोरे हैं। तो पूर्ण चंद्रमा आकाश में जब पूर्णिमा होती है तो चंद्रमा जब होता है तो उसमें जो प्रकाश है, ऐसे हम भगवान शंकर के मुखमंडल का प्रकाश ये चंद्रमा के समाने आनन शरद चंद बलिहारी कहते हैं। तो भगवान शंकर अगर पूर्ण चंद्रमा है तो फिर प्रश्न है उनका मुखारविंद, तो उनके माथे पर एक और चंद्रमा है शिव जी के लिए रागता, आपने देखा होगा। तो ये चंद्रमा कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा होगा कि भाई ये पूर्ण चंद्र है, गुरु है, पूर्णता का प्रतीक है। तो फिर उनके ऊपर एक बांका चंद्रमा जिसको दूज का द्वितीया का चंद्रमा कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो माथे पे चंद्रमा है वो शिष्य का प्रतीक है। तो ये तो समझ में नहीं आई उत्प्रेक्षा, पर काव्य है। मैंने कहा गोस्वामी तुलसीदास ने तो श्लोक लिख दिया, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो यमाश्रितो ही वक्रोपी। चंद्रमा कैसा है, उनकी क्या विशेषता है? जब गुरु ने अपने सिर पे उसको स्थान दिया तो उनका तो बांका है, टेढ़ा है, शिष्य का प्रतीक है। तो उन्होंने कहा कि साधक तो की विशेषता उनकी सरलता होती है। अगर कोई टेढ़ा है तो ये तो निंदा के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, पर उन्होंने कहा ये टेढ़ा चंद्रमा जो शिव जी के सिर पर है वो जगत वंद्य है, सब उनका दर्शन करके धन्य होते हैं। दूज के चंद्रमा के दर्शन के शुभ माना जाता है। तो उन्होंने कहा गुरु, जिस शिष्य ने गुरु का वर्ण कर लिया, धन्य है वो शिष्य कि गुरु उस शिष्य को इतना महिमा मंडित कर देता है
कि अपने सिर पर स्थान दे देता है, और तब वह जो उसमें सारी कमियां हैं, कम से कम प्रकाश है, द्वितीया में एक ही रेखा प्रकाश की है, बाकी पूरा अंधकार है, जो टेढ़ा है स्वभाव से, पर ऐसा बंकिम शिष्य जिसमें अज्ञानता का अंधकार है, पर गुरु अपने सिर पर जब धारण करते हैं वो जगत वंद्य बना देते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा प्रत्येक शिष्य के लिए एक अवसर है कि हम अपनी कृतज्ञता गुरु के प्रति व्यक्त कैसे करें, क्योंकि गुरु से हमने जो प्राप्त किया है वो तो पूर्ण है, उनको कोई आवश्यकता नहीं है, पर इसके बावजूद हमारा धर्म है। और आज के ज़माने में तो रिटर्न गिफ्ट, कहीं जाते हैं गिफ्ट देते हैं तो रिटर्न गिफ्ट पहले ही लेके जाते हैं, तो गुरु को हम रिटर्न में क्या दें। गोस्वामी जी ने बड़ी मीठी बात करी। उन्होंने कहा कि गुरुदेव हनुमान जी महाराज को संबोधित करते हुए कहा, उनका प्रभु मैं तो आपसे मांग रहा हूँ बल बुद्धि विद्या देहु मुनि, तो मैं बदले में क्या दूँ। उनका मेरे पास जो है वही तो मैं दूंगा। अब मेरे पास क्या है, तब मेरे पास तो केवल विकार है, दोष है, क्लेश है। कौन से विकार हैं? उनका षड विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। जब अपने हृदय को टटोल के देखते हैं, देखिए संत का स्वभाव, संत अपने में कभी गुण दर्शन नहीं करता है, संत अपने में कमियां ही खोजता है। अगर पूर्णता गुण उनको दिखाई देगा तो अपने इष्ट में, अपने स्वामी में, अपने गुरु में ही दिखाई देता है। तो उनका मुझ में तो पंच क्लेश भरे हुए हैं, राग द्वेष अभिनिवेश अविद्या अस्मिता और षड विकार है, और ये भी मैं देना नहीं चाहता। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप उसका हरण कर लीजिए, बलात् खींच लीजिए, बस यही बदले में देने को मेरे पास रिटर्न गिफ्ट है। और गुरु की कितनी कृपा है कि वे अपने शिष्य पे, कृपा सिंधु है वो, शिष्य पर करुणा करके उनके दोष विकार ले करके उनको पूर्ण बना देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने जीवन का दृष्टांत देके कहा, स्वार्थ परमार्थ सकल सुलभ एक ही ओर, द्वार दूसरे दीनता तुलसी उचित न तो। उनका राम नाम में जो सामर्थ्य है इस कलयुग में विशेष रूप से, कि वो स्वार्थ की भी प्राप्ति कराता है और परमार्थ की भी प्राप्ति कराता है। इसलिए हम लोगों ने गुरुदेव के मार्गदर्शन में, क्योंकि ये तो शाश्वत है, आज भी है, तो उनकी इस दिव्य उपस्थिति में हम लोग सब भगवान का भजन साधन मार्ग पर चल करके श्रेय और प्रेय को प्राप्त करें, ना कि चमत्कारों की। आजकल जो लोगों में इच्छाएं हैं कि छोटा मार्ग की पकड़ में कुछ करना ना पड़े, वो ऐसे लोग अक्सर फंस जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनका शोषण करने के लिए ऐसे पाखंडी लोग समाज में बहुत है अनादिकाल से। तो अगर अपनी रक्षा करना है तो हम शास्त्रीय मार्ग पर चले, और सबसे सरल, उसमें कोई विद्वान होने की आवश्यकता नहीं, ये 2 अक्षर का राम नाम जो है, इससे बड़ा चमत्कार और कोई हो नहीं सकता। तो मैं यही आज गुरु पूर्णिमा पे सभी शिष्यों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए सबसे निवेदन करूंगी कि गुरु की भूमिका हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ पाते हैं, और हम गुरु से क्या पाना चाहते हैं, गुरु हमें क्या दे सकते हैं। अगर हम छोटी वस्तुओं की कामना लेकर के जाएंगे, भगवान शंकर तो यही कहते हैं, वो त्रिभुवन गुरु हैं, वो कहते हैं हम सब कुछ दे सकते हैं, पर इतना ध्यान रखना कि मेरे पास थोड़ी वस्तु मत मांगना। थोड़ी वस्तु मतलब सांसारिक वस्तु जो सीमित है, जो आज है और कल नष्ट होने वाला। उनका जो असीम दे सकता है, जो कभी नष्ट ना हो, वो है भक्ति, वो है ज्ञान, वो है आनंद, वो है प्रेम। हमसे वो मांगो। तो अब सावन का महीना आ रहा है, कांवर यात्रा भी चलेगी। त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर सबको देने के लिए यहाँ मृत्यु लोक पे उतर आते हैं, मान्यता यही है।
तो गुरु पूर्णिमा से सावन शुरू होता है, तो सभी भक्तों से कहूँगी कि शिव जी की अर्चना करके हम लोग एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल चाहते हैं। ऐसा न करके भगवान शिव से जो संदेश दिया है कि वे अवढ़र दानी, स्मशान में रहने वाले, उन्होंने कोई भी जगह पे ताला नहीं लगा और जो कुछ मांगता है उसको वो दे सकते हैं। तो ऐसे भगवान शंकर भगवान राम के उपासक हैं, वे भी राम मंत्र का जप करते हैं। तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है राम नाम। राम नाम भगवान शंकर पर लिखे, राम नाम से जल धारा करे और भगवान शंकर भगवान राम की भक्ति प्रदान कर सकते हैं। और भक्ति जहाँ है वहाँ भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं दौड़ के चले आते हैं। शबरी को अयोध्या नहीं आना पड़ा, भगवान को चल के शबरी को दर्शन देना पड़ा। तो इसीलिए हम यही कह सकते हैं कि हमारे गुरुदेव तुलसी और युग तुलसी दोनों ने जो अपनी लीला के द्वारा अपने जीवन व्रत के द्वारा हमारे सामने आदर्श रखे, ये सारे आदर्श हैं। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, ना कोई छल छद्म किया। और आज कई पीढ़ियाँ महाराज जी का गुणानुवाद गा रहे, पूरे विश्व में महाराज जी की ज्योति जल रही है, उनका सुयश, उनकी कीर्ति, उनका सौरभ फैल रहा है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में करोड़ कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यही प्रार्थना करती हूँ कि हम सब पर कृपा बनाए रखें। देखा आप लोगों ने, मेरे साथ मंदाकिनी श्री राम किंकर जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने गुरु पूर्णिमा और गुरु की भूमिका को लेकर के विस्तृत, संपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से तिलक पर जानकारी को उन्होंने दिया। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।